नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने ये गणित जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चालू किया है। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसमें हम लोग आज गुणा करने की, वैदिक गणित से हम लोग गुणा करने की टेक्निक देखने वाले हैं। इससे हम बड़े बड़े गुणा जो है बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो गुणा करने की टेक्निक है, ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है सिर्फ वो ही देखे। जो गुणा सीख रहे हैं अभी, छोटे आपके जो छोटे भाई बंधु हैं, वो भी इसको आसानी से सीख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी मतलब कि बहुत अच्छी टेक्निक है, जल्दी से जल्दी गुणा कर हो जाता है इससे। दूसरी बात यह कि वैदिक गणित है, भारत की अप्रिम संपदा है। तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर लीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गुणा करने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि आखिर में गुणा होता क्या है। तो ये समझाने के लिए मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कि मान लो कि 2 × 3 लिखा हुआ है ना। तो 2 × 3 = हमको वैल्यू निकालनी है। तो ये जो गुणा है, वास्तव में गणित के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि 4 क्रिया होती है। कितनी होती है? 4 क्रिया। ठीक है, गणित इन्हीं 4 क्रिया के ऊपर टिका हुआ है। वो है आपका प्लस, माइनस, गुणा और भाग। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। वास्तव में गणित के अंदर सिर्फ ये 2 ही क्रिया होती है। इन 2 क्रियाओं से ही ये गुणा और भाग बना हुआ है। कैसे? 2 × 3 का मतलब ये होता है कि 2 को यदि 3 बार जोड़ा जाए तो क्या आएगा। मतलब कि 2 + 2 + 2 3 बार करें तो हमारा जो आंसर आएगा वही आपका 2 × 3 होगा, जो कि हमारा आता है 6। ठीक है। तो गुणा का क्या अर्थ हुआ कि उस संख्या को उतनी बार जोड़ना, मतलब कि या तो 2 को 3 बार जोड़ना या 3 को 2 बार जोड़ना। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ। हम लोग इसमें अलग अलग मेथड पढ़ने वाले हैं। अलग अलग टाइप के गुणा के लिए अलग अलग टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी कर पाएं। देखिए दोस्तों, एक टाइप से हम एग्जाम के अंदर अगर सॉल्व करने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन एक टाइप से करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमको कम से कम टाइम में करना है तो हमको सारी टेक्निक्स याद होनी चाहिए। किस जगह कौन सी टेक्निक लगानी है, किस क्वेश्चन में कौन सी टेक्निक लगानी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो हम टाइप को लिखें कॉपी में अच्छे से, उसको याद रखें। और दूसरी बात यह कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और जहाँ वो ट्रिक या टेक्निक, आप ट्रिक कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं, लग रही है, हम उसको लगाने की कोशिश करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ। कोई सा भी गुणा हो, कैसा भी गुणा हो, ये मेथड आपको हर जगह काम आने वाली है। ठीक है। तो 56 × 72 हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहले 2 संख्याओं की लूंगा, फिर 3 संख्याओं की सीखेंगे। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं वैदिक गणित से आपको इन दोनों का गुणा करना सिखाता हूँ। देखिए, हमें बचपन में कैसा बताया है कि 56 × 72 अगर हमें करना है, ठीक है, तो पहले 2 का गुणा इन दोनों में कर देंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ संख्या आ जाएगी, फिर यहाँ गुणा का साइन लगाएंगे, फिर 7 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, हासिल हासिल जोड़ के, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। ये थोड़ी सी लेंदी हो जाती है ना, और बड़ी भी हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन है हमारा ये वैदिक गणित। देखिए, ये 3 स्टेप में हम लोग इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप फर्स्ट बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 56 / 72 हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर पहली है कि आपको 6 और 2 का गुणा करना है। ठीक है, इस तरीके से एरो बना के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ। इसका 6 और 2 का गुणा करना है, कितना आएगा? 12। ठीक है, इस 12 का ये 2 तो हम रखेंगे पीछे। ठीक, और ये जो 1 है इसके ऊपर गोला लगा देंगे। ये है हमारी हासिल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप है आपको दोनों संख्या एक साथ लेनी है। ठीक है, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 का 2 में करेंगे 10, और जोड़ना है 7 का 6 में करेंगे 42। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 52। और एक ये हासिल भी जुड़ जाएगा इसके अंदर, +1, तो आपका आ जाएगा 53। अब देखो, 53 का ये जो 3 है ये हम यहाँ लिख देंगे।
और ये जो 5 है ये फिर से हासिल हो गया। ठीक है, फिर से हम इसको हासिल मान लेंगे। चलिए स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 में जैसे हमने इधर पीछे की संख्या ली थी, फिर ये दोनों ली, और अब हम लोग लेंगे आगे वाली संख्या। तो इसमें 5 और 7 ले लेंगे। ठीक, इसका भी हम इस तरीके से गुणा करेंगे। ठीक, तो 7 पंजे कितना होता है 35, हासिल अपना कितना है 5, तो +5 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक, 40 का 0 आए, 40 तो 40 एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि अब आगे तो कोई संख्या है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 40 32। ये 3 स्टेप में हम इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये यहाँ पे लंबा लग रहा है कि यार ये तो बहुत लंबा है, लेकिन जब हम इसको बिल्कुल ओरली और 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो इतना आसान लगने लगेगा कि बहुत ही आसान हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले ये 2 संख्या लेना है पीछे की। ठीक है, इन दोनों का गुणा करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, हासिल जोड़ते हुए लेना है, फिर इन दोनों का करना है। ठीक है, पहले पीछे से स्टार्ट करा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, फिर आगे का गुणा करा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं। एक और गुणा ले लेते हैं। 36 गुणा 85 आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए 36 लिख दिया और 85 लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट स्टेप वाइज ना कराते हुए सीधे करूंगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना है 6 और 5 का। 6 पंजा 30 की 0, हासिल आया मेरा 3। फिर क्या करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, 5 3 15 प्लस 8 6 48। ठीक है, हासिल 3 भी है आपका, तो ये तीनों को जोड़ना है। अब सबसे पहले तो 48 और 15 को जोड़ दो, कितना आएगा। ठीक है, तो मैं पहले 3 इसको इस 15 में जोड़ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, 18 और 8 ये कितना हो जाएगा 16, हासिल 1, 4 और 2 6, 26। 26 का छोड़ी 66। ठीक है, तो 66 का 6, हासिल आया कितना, हासिल आया 6 मेरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब फिर से इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो 8 गुना 16 24, 24 और 6 30, तो ये मेरा 30-60 आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3-4 टाइप के इस टाइप के करा दोगे, कर लोगे आप, प्रैक्टिस कर लोगे, 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कंठस्थ हो जाएगा और इतनी जल्दी होने वाला है। बहुत ही सिंपल मेथड है ये। मान लो 92 इंटू 87 आपको गुणा करना है। ठीक है, तो 92 डिवाइडेड बाय 87। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। अब मैं बार बार एरो नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले 7 और 2 का गुणा 14, 7 दूनी 14, हासिल 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 9 7 63। ठीक है, प्लस करना है 8 दूनी 16, इन तीनों को जोड़ना है, तो 6 और 3 9 और 1 10 कि 0, हासिल 1, 6 2 8 80, 80 का 0, हासिल 8। अब 9 8 72 और 8 कितना 80, तो 8004 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को जो है क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल मेथड है, ये आपको कहीं भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में आप लगा दोगे। 3 अंकों की संख्या को कैसे करेंगे, 3 अंकों और 2 अंकों की संख्या को कैसे करेंगे, ये हम 3 अंकों की संख्या को जब पढ़ेंगे, जब मैं समझाने वाला हूँ। अभी 2 अंकों के और भी कई सारे पैटर्न बचे हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि हमको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लेना है। चलिए, अब ये तो हमारा हो गया यूनिवर्सल मेथड। ठीक, इसलिए मैं इसको कोई नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये तो जनरली सभी में काम आने वाली है। ठीक है, इसलिए इसको कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। हम अब पढ़ेंगे मेथड नंबर 1। ठीक, मेथड नंबर क्या है कि ऐसी संख्या जब उनका इकाई अंक गुणा हो, मतलब कि समान हो। ऐसी संख्याओं का गुणा करना जब उनका इकाई अंक समान हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 45 इंटू 85।
अब देखो इसका इकाई अंक क्या है 5, इसका इकाई अंक क्या है 5, मतलब दोनों संख्याओं का इकाई अंक क्या है 5। तो जब भी ऐसी कोई संख्या आ जाएगी जिसका गुणा हमें इकाई अंक समान हो तो करना हो, तो ये याद रखना है कि इकाई अंक समान हो तो हमको कैसे गुणा करना है। तो बहुत ही सिंपल 3 स्टेप है, बता देता हूं फटाफट। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले 5 इकाई का अंक का गुणा कर देंगे। 5 का और 5 का गुणा कर दिया, 25 आ गया। ठीक है, ये अपना 2 जो है इस पे गोला लगा देता हूं, हासिल है। फिर क्या करेंगे, फिर इकाई अंक को छोड़ देंगे और ये जो दोनों अंक बच रहे, ठीक, जो समान अंक है उसको छोड़ना है, हमेशा इसे याद रखो, समान अंक है उसको छोड़ना है। समान अंक को छोड़ दिया क्योंकि हमने पहले ही गुणा कर लिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। सेकंड स्टेप, 8 और 4 को जोड़ेंगे और जो समान अंक है उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 8 4 12 हो गया और ये समान अंक गुणा 5 हो गया। ये कितना हो गया 12 और 5, ये हो गया आपका 12 पंजे 60 और ये प्लस 2 हासिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 62। तो 62 का ये जो 6 है, ठीक है, 62 का ये 6 है, ये फिर से हासिल हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारी कहती है कि ये जो आगे आगे की संख्या है इसका हमको गुणा करना है। तो 8 इंटू 4, ठीक, 8 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, 8 चौका 32 और आपका 6, तो 32 और 6 38। तो हमारा आंसर क्या हुआ, नीचे से हम इसको आंसर भी लिख देंगे। तो 3825 ये आपका आंसर हो गया। ठीक, पहला क्वेश्चन था इसलिए इतनी डिटेल में समझाया। दूसरा क्वेश्चन हम इतनी जल्दी करेंगे, आप खुद देखना, काफी जल्दी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। 58 इंटू 98 ये हम लोगों को करना है। ठीक, इकाई अंक समान है, चाहो तो आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हो, इसको सेम क्वेश्चन को आप इस जो हमारी ये यूनिवर्सल मेथड है इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करो, लेकिन ये याद रहेगा, बहुत जल्दी होगा। कैसे होगा, हमको पता है क्या करना है, सबसे पहले पीछे पीछे का गुणा करना है। 8 × 64 होता है, तो 64 का 4 हासिल 6 लिख लिया सिर्फ। अब इन दोनों को जोड़ना है, 9 और 1 10 ने 4 14, 14 और 8 का गुणा करना है। 14 8 कितना होता है, 14 8 112, 112 और 6 कितना हो जाएगा 118, 118 का 8 हासिल 11। अब क्या करना है, 9 और 5 को गुणा करना है। 9 पंजे 45, 45 और 11 कितना हो जाएगा 45 और 10 55 और 1 56, तो 56 84। ये हमारा आंसर आ गया। कितनी जल्दी आया। ठीक है, कोई स्टेप अगर स्टेप वाइज समझना है तो ये मैंने इधर क्वेश्चन कराया है यहाँ पे, और अगर आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में करना है तो ये मैंने यहाँ पे करा दिया। एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, मान लो कि 57 × 87 करना है। कंडीशन क्या है, आपकी पीछे की जो इकाई अंक है वो समान होना चाहिए। स्टेप पहले दोनों का गुणा कर देंगे, साथ ही 49 का 9 हासिल 4। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 5 कितना, 8 और 2 13, 8 और 5 13 हो गया। 13 सती क्या होता है? जल्दी से बताइए। 13 सती 91, 13 सती 51 और 51 और 4 हमारा ये एलसीएम। ठीक है, सॉरी हासिल। तो 4 51 और 4 कितना हो जाएगा, 51 और 4 हो जाएगा आपका 95। तो 95 का 5 और हासिल 9। अब हमको क्या करना है, आगे आगे का गुणा करना है। ठीक, तो आगे आगे का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 8 पंजे 40 और 9 49, तो 4959 मेरा हमारा आंसर आ गया। कितना जल्दी और कितना शॉर्ट में हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, मान लो कि 23 × 33 करना है। ठीक है, कितना सिंपल है, पीछे इकाई अंक समान है, 3 3 9, 2 और 3 को जोड़ देंगे 5, 5 का 3 में गुणा कर देंगे, 5 3 15 का 5 हासिल 1, फिर 2 और 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले 3 और पीछे वाली संख्या गुणा कर देंगे, हासिल आएगा तो लिख लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। फिर जो इसको छोड़ के जो संख्या बच रही है उसको जोड़ेंगे, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, और फिर उसका 3 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 3 कितना हो गया 15, 15 का 5 हासिल 1, फिर आगे वाली संख्या का गुणा कर देंगे, तो 6 और 1 7 759। कितनी जल्दी आंसर आया। ठीक है, एक्चुअल में ये वही मेथड है जो हमने यूनिवर्सल मेथड में पढ़ा है, सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। कैसे कि 23/33 ऐसा लिखते हैं, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, तो हम भी यहाँ भी इन दोनों का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 3 3 9, फिर हम क्या करते हैं, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, तो 2 × 3 प्लस करके 3 × 3 करते हैं। अब यहां से देखो ये 3 कॉमन आ गया, ये 3 वही है जो कॉमन था। ठीक है,
तो यहाँ 2+3 आया। तो ये चीज हमने इतना लंबा करने की बजाय डायरेक्ट यहाँ याद रख लिया कि 2 और 3 को जोड़ना है, उसका 3 में गुणा करना है सीधे। यहाँ जैसे 5 और 8 को जोड़ा और 7 में गुणा करा। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला टाइप या पहली मेथड अपनी क्लियर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है अपनी, अब मैं आपको बता रहा हूं मेथड 2। ठीक है, या टाइप 2 भी मान सकते हो आप। सेम लाइन है, सिर्फ क्या है, अगर दहाई अंक समान हो। अभी तक क्या था, इकाई अंक समान था, अब दहाई अंक समान होगा। कैसे कि 37 × 32। ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में इकाई अंक समान था, अब की बार दहाई अंक समान है। कुछ भी नहीं है, सेम मेथड है। पहले पीछे पीछे का गुणा कर दो, 7 और 2 14 का 4 हासिल 1। अब हमने उसमें पिछले वाली मेथड में क्या करा था, इन दोनों को जोड़ा था। अब हमने बताया था कि समान को छोड़ के जो बचेगा वो हम जोड़ेंगे। तो यह समान जो चीज है उसको छोड़ दिया, 7 और 2 बचा, जोड़ देंगे। 7 और 2 कितना हो गया, 9, और 9 कितना होता है 27, और 1 आपका हासिल 28। चलो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको स्टेप वाइज बता देता हूं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है पीछे पीछे वाली संख्या का। 7 × 2 कितना हो गया 14, ये अपना हासिल हो गया। स्टेप 3 क्या कहती है, 2, कि जो भी समान अंक है उसको छोड़ के बाकी को जोड़ना है। तो 7 और 2 को जोड़ना है और जो समान अंक छोड़ा है उसका गुणा करना है। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा, 7 और 2 9, और 9 × 27 प्लस 1 ये हासिल, तो कितना आया 28। ये मेरा 2 हासिल यहां फिर से आ गया। अब स्टेप 3 क्या कहता है, आगे आगे वाली संख्या का गुणा। ठीक है, आगे आगे वाली संख्या का गुणा, तो 3 × 3 जो मेरा आया 9, 9 + 2, क्योंकि मेरा 2 यहां पे फिर से हासिल आया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 11। अब हम नीचे से चलेंगे तो 11, 8 और 4, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था। ठीक है, ये स्टेप वाइज समझा दिया। अब हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। 62 × 69, इकाई अंक समान है। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, शुरुआत में यही करेंगे। फिर इकाई अंक को छोड़ के जो बच रहा है उसका गुणा कर देंगे, मतलब जो समान अंक है उसको छोड़ देंगे। तो 9 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9 और 2 11, 11 का 6 में करेंगे तो 66, 66 में एक इकाई अंक जोड़ेगा तो 67 का 7 हासिल 6। ठीक है, अब 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36, और 6 आपका 42, तो 42 और 78। एक ही स्टेप में तत्काल आंसर आपका सीधे आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 94 × 97, आगे 9 है, समान अंक है। ठीक है, क्या करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, आगे आगे संख्या गुणा कर दिया। अब इकाई अंक इन दोनों को छोड़ना है जो समान अंक है। 7 और 4 कितना हो गया, 7 × 4 11, × 9 करेंगे तो 99, और 2 प्लस कर दिया हासिल, तो कितना आ गया 101, 101 का 1 हासिल 10। ठीक, अब आगे का गुणा करेंगे, 9 9 81 और 10 51, ये आ गया सिंपल सा 51 18। ठीक है, चलिए ये हमारा एक जो है आपका मेथड 2 भी यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आप मेथड 3 समझते हैं। मेथड 3 समझते हैं। चलिए, मेथड 3 क्या है, अगर किसी एक संख्या का तीनों ही अंक समान हो, किसी एक संख्या के दोनों ही अंक समान हो। कैसे कि मान लो 72 × 33, दोनों अंक समान है ना। मैंने क्या बताया था, सबसे पहली स्टेप क्या है, पीछे पीछे की संख्याओं का गुणा। 2 × 3 6, अब यहां तो कोई हासिल नहीं आया। चलिए स्टेप 2 क्या कहेगी, स्टेप 2 कहेगी कि समान अंक को छोड़ के बाकी अंक को जोड़ना है। तो यहाँ पे समान अंक में 3 3 छोड़ देता हूं, बाकी अंक मेरे जो है 7 और 2, इन दोनों को जोड़ना है। तो 7 + 2, और जो समान अंक जिसको छोड़ा है उसका गुणा करना, × 3 कर दिया, तो कितना आ गया 9, और 9 × 27 का 7 हासिल 2। ठीक है,
स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, आगे आगे वाली संख्या का गुणा। तो 7 या 7 इंटू 3 21 और आपका प्लस का 2 हासिल, तो ये क्या हो गया 22 23। तो मेरा आंसर नीचे से हम लोग लेंगे तो 23 7 6, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। 28 इंटू 99, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले पीछे पीछे का गुणा। तो 9 8 8 9 72 का 2 हासिल मेरा 7, ठीक। फिर क्या करना है, जो समान अंक है उसको छोड़ना है और बाकी 2 अंक को जोड़ना है। तो समान अंक को छोड़ दिया, बाकी 2 अंक है 2, ये 8 और 2, इनको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 90 और 7 97 का 7 हासिल 9। फिर आगे आगे वाली संख्या गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 9 27, तो मेरा 27 72 आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझा देता हूं। मान लो 77 इंटू 54 ये दे रखा है। क्या करेंगे, सबसे पहले आगे आगे की संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 7 चौका 28 हुआ, 28 का 8 हासिल 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे सेम संख्या को, बाकी संख्या को जोड़ लेंगे। 5 4 9, 9 का अपन गुणा करेंगे सेम संख्या में। तो 9 7 9 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 और 9 7 63, ठीक है, ये 63 हो गया। 63 में अपन 2 जोड़ देंगे, है ना। 63 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65, 65 का 5 और हासिल मेरा 6। अब क्या करेंगे, आगे आगे वाली संख्या का गुणा कर देंगे। तो आगे आगे वाली संख्या कौन सी है, 7 और 5, 7 5 35 और 6 35 और 6 41, तो मेरा 41 58 आंसर आ गया। कितना जल्दी कितना शॉर्ट हो गया। अब आप सोचोगे सर इतनी सारी चीजें याद रखना है, कहाँ रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखना है आपको कि जो समान अंक होगा, चाहे वो इकाई का हो दहाई का हो, चाहे एक ही दोनों में दे रखे हो, उनको अपने को हटा के बीच वाली स्टेप बदल रही है, बाकी तो सब सेम है। आगे आगे का गुणा, पीछे पीछे का गुणा, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है तो हमारी एक यूनिवर्सल 77 डिवाइडेड बाय 54, वो यूनिवर्सल मेथड के सबसे पहले इन दोनों का गुणा, फिर क्रॉस करके जोड़ना, फिर इन दोनों का गुणा, ये तो है ही सही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपन समझेंगे 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। तीन अंकों की संख्याओं का गुणा करना है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से ही समझा देता हूं। मान लो कि 456 गुणा 237 बराबर आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। बिल्कुल सेम मेथड है, पिछली बार हमने जो यूनिवर्सल मेथड पढ़ी थी वही मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। वो लेकिन वो 2 अंकों की थी, अब 3 अंकों की आ गई है। तो क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 456 डिवाइडेड बाय 237 मैंने ऐसा कैसा लिख लिया, ठीक है। सबसे पहली स्टेप मेरी क्या है, सबसे पहली स्टेप है 6 और 7 का गुणा करूंगा, ठीक है, ऐसा एरो बना के, ठीक है। ये वाला मेरा एरो बन गया, ठीक। 6 और 7 का गुणा करा तो कितना आया, 6 7 42, तो 42 का 4 में ऐसा कैसा हमारा हासिल हो जाएगा, ठीक। चलिए स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, पहले एक संख्या ली, पीछे से स्टार्ट करेंगे। अब ये लेंगे 2 संख्या, ठीक है, मतलब कि 56 और 37। इसमें सेम चीज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली करना है, ठीक है। तो 7 पंजे मतलब कि ये वाला एरो, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अपने को गुणा करके जोड़ना है। तो 7 पंजे 35 और 9 6 3 6 18, 7 पंजे 35 और 18, ठीक है। कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 और ये 5 53, और ये साथ में यहाँ पे हासिल 4 जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया 53 और 4, ये हो गया 57। 57 में से अपना हासिल क्या आया 5, ठीक। ये मेरी स्टेप 2 हो गई। अब मैं स्टेप 3 लेता हूं।
अब स्टेप 3 में क्या करना है, पहले हमने 1 ली, फिर दोनों संख्या ली, अब तीनों संख्याएं लेंगे। ठीक है, 4 5 6 2 3 7, और इसका मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करेंगे, क्रॉस क्रॉस और क्रॉस। कैसे, इस 7 का 4 में, इस 2 का 6 में, और इस 5 का 3 में। ठीक है, 7 चौक 28 प्लस 6 दूनी 12 और 5 3 15, कितना आएगा, 10 और 5 15 का 5 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 55, और हासिल ये अपना 5, हासिल जोड़ना मत भूलना कभी भी, नहीं तो गलत हो जाएगा। 55 और 5 आपका आ गया 60। ठीक है, इस 60 में से मैंने ये 6 हासिल ले लिया फिर से। ठीक है, चलिए अब स्टेप 4 लेता हूं दोस्तों। अभी समझा रहा हूं एक एक लिख के, इसलिए इतना बड़ा जा रहा है, वरना ये यही होने वाला है, एक ही स्टेप में आंसर आएगा हमारा, जब हम प्रैक्टिस करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब क्या करेंगे, पहले हमने इसको लिया, फिर हमने इन दोनों को लिया, फिर हमने इन तीनों को लिया। अब क्या करेंगे, जहां 3 संख्या कंप्लीट हो जाती है वहां हम पीछे से फिर एक संख्या छोड़ देंगे, एक एक छोड़ते जाएंगे। 6 7 को छोड़ा, 6 7 को छोड़ा तो कितना बचा, 4 5 और 2 3, तो ये मैंने ले लिया 4 5 और 2 3। इन दोनों का मैं फिर से इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूं। मतलब कि क्या, कि पहले एक संख्या, फिर 2 संख्या, फिर 3 संख्या, फिर 2 संख्या, फिर 1 संख्या, इस तरीके से 1 2 3, फिर 2 1, इस तरीके से 1 2 3 2 1, इस तरीके से। 4 3 12 और 5 दूना 10। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 12 और 10, 12 और 10 मेरा होने वाला है 22, और 22 में मेरा यहां से हासिल 6 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28। 28 में से 2 हासिल फिर से ले लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी स्टेप है मेरी, स्टेप नंबर 5। ठीक, स्टेप 5 क्या कहेगी, कि पहले मैंने इसको लिया था पहली स्टेप में, फिर इन दोनों को लिया, फिर इन तीनों को लिया, फिर इसको हटा के इन दोनों को लिया। अब इन दोनों को हटा के ये आखिरी वाला ले लेंगे, 4 और 2। ठीक, 4 दूना 8, हासिल मेरा 2 यहां से आ गया, तो ये आ गया यहां पे 10। ठीक, अब मेरा आंसर क्या आएगा, नीचे से चलेंगे तो 10 8 0 7 2, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करेंगे। अब आपको लग रहा है इतना बड़ा है, ये बड़ा है क्योंकि मैंने समझाया है और एक एक स्टेप को डिटेल में समझाया है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये मुश्किल से एक स्टेप में, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, कि मैं अभी आपको करके बताता हूं। 523 का 617 में गुणा करना है। सबसे पहले इन दोनों का लेंगे, 7 या 21 का 1 हासिल 2, प्लस इनका क्रॉस लेंगे पहले, 7 दूनी 14 और 3 एकम 3, तो 14 और 4 18 का 8 हासिल मेरा कितना गया 1। अब इन तीनों को लेंगे, 7 5 35, 6 18 और 2 एकम 2, तो 18 और 2 20, 20 और 35 55, 55 और 1 56 का 6 हासिल 5। फिर ये हटाना है और ये लेना है, तो ये क्रॉस लिया, 5 एकम 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17 और 5, 17 और 5 कितना हो गया 22, 22 का 2 हासिल 2। फिर क्या करना है हमको, इसको भी हटाया, इसको भी हटा, अब इसको भी हटा देंगे, तो 6 5 30 और 2 32, ये मेरा आंसर आ गया 322681। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब अपन ये समझते हैं कि मान लो कि कोई सी संख्या ऐसी आती है कि 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का गुणा आ जाए, जैसे कि 439 गुणा 58 का गुणा करना है। अब यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो 2 अंकों की संख्या है उसके आगे 0 लगा, आगे पीछे 0 मत लगा देना वरना 580 हो जाएगा। आगे 0 लगाने से उस संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 58 ही कहलाएगा। तो हम आगे 0 लगा के उस संख्या का जो है 3 अंकों की बना देंगे। अब वही 3439 और 058। ठीक, सेम स्टेप का फॉलो करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का गुणा, तो 9 8 72 का 2 हासिल 7। फिर इन दोनों का क्रॉस गुणा, ठीक है, तो 8 को 16 24 और 9 पंजे 45, तो 45 और 24। ठीक, तो 7
5 और 4 9, 9 और 7 16 का हासिल 1। ठीक, अब 4 5 6 और 1 7, 76, 76 का 6 हासिल मेरा 7। ठीक, फिर हम तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों का क्रॉस करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 0 का 0। ठीक, और 5 3 15। ठीक है, तो 15 और 32 ये कितना हो गया, 5 और 2 7, और 7 आपका 14 का 4 हासिल 1, 3 4 और 5 54, 54 का 4 हासिल 5। ठीक है, अब इसको क्रॉस करना है। 3 आने के बाद हम पीछे से एक संख्या हटाते जाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो 5 को 20, 20 और एलसीएम अपना 5 हासिल 5, तो 20 और 5 25 का 5 हासिल 2। अब 0 का 4 में करेंगे तो 0 ही आने वाला, हासिल उसमें 2 जुड़ जाएगा बस, तो 0 में 2 जुड़ा तो 2, तो 25 600। हाँ, 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 0 नहीं बचेगा, है ना, तो 25 462 हमारा आंसर आ गया। आप चाहे तो कैलकुलेटर से मैच कर सकते हैं। तो गुणा करना है, सिंपल, बहुत ही आसान मेथड है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे जल्दी से जल्दी आंसर लाने में बहुत मदद करेगी, और जल्दी आंसर आएगा तो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, वरना आप कितनी भी मेथडें रट लेंगे और अगर आपको जल्दी गुणा करना नहीं आता है तो आखिरी में जाके फंस जाएंगे। ठीक, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। अब हम लोग इसी में सेम मेथड में बिना स्टेप के बताऊंगा, 4 अंकों की संख्या का गुणा भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, 4 अंकों की संख्या का गुणा कैसे करेंगे, तो मान लो कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 4 2 3 5 और 1 2 3 4। छोटी संख्या लिए ताकि जल्दी हो जाए और आपको समझने भी आसानी से आ जाए। कुछ नहीं करना है, स्टेप वाइज बता देता हूं। सबसे पहले पहली स्टेप हमारी ये एरो, ठीक, फिर दूसरी स्टेप क्रॉस एरो, फिर तीसरी स्टेप क्रॉस एरो, फिर चौथी स्टेप डबल क्रॉस एरो आएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, समझ लो। सबसे पहले 5 का 4 में गुणा करेंगे। ठीक है, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2। फिर इन दोनों का ले लेंगे गुणा। ठीक है, तो 4 3 12 और 5 3 15, 12 और 15 कितना हो गया, 12 और 12 24, और आपका 3 लिख लेते हैं, 5 3 15 और 4 3 12। ठीक, तो 5 और 4 9 और 2 29, 29 का 9, ठीक, हासिल का 2। फिर हम इन तीनों का क्रॉस करेंगे, तो 4 दूनी 8। ये एरो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 दूना 10 और 3 तिया 9। ठीक, तो 9 2 11 और आपका ये 19 हो गया, ये 21 और 8 29 का 9, फिर से हासिल आपका 2। ठीक, फिर से 2। अब क्या करेंगे, अब इन चारों का लेंगे, थोड़ा आगे चढ़ गया, यहाँ लिख के बताता हूँ, 4 2 3 5 और 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें 3 स्टेप होने के बाद इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा। ठीक है, कैसे, 4 चौक 16, 5 एकम 5, 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6। ठीक है, तो 6 6 12। ठीक है, 12 और 5 आपका 17, 17 और 16 33। ठीक है, और हासिल कितना था अपना 2। ठीक है, हासिल 2 तो 33 और 2 35 का 5 हासिल 3। अब क्या करेंगे, चारों संख्या हो गई, अब एक एक संख्या हटाते जाएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। ठीक है, हासिल अपना 3 आया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये हटा दिया, बचा क्या, 3 4 3 12, 2 एकम 3 एकम 3। ठीक है, 12 और 3 15 और 2 दूनी 4, 15 और 4 19, 19 और 3 20, 21 22, 22 का 2 हासिल 2। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट किया है जैसे मैं करता हूँ, तो आप लोग भी जब इसको सीख जाओगे तो ऐसे करने लग जाओगे। ठीक है, सीधा गुणा और जोड़ एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 8 और 2 10 और आपका 2 एलसीएम, तो कितना हो गया, 12 का 2 हासिल 1, तो 4 एकम 4 और 1 5। तो ये फाइनली इस तरीके से 4 अंकों की संख्याओं का गुणा करना है। आप अगर को नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार इसको स्टेप वाइज समझा देता हूँ कि 1 2 3 4 इंटू 4 3 2 1 का गुणा करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 4 3 2 1। पहली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट कि 4 और 1 लेंगे और ये गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, हासिल कुछ नहीं आया छोड़ देंगे। स्टेप 2, दो संख्याओं को लेंगे 3 4 2 1। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 9 10 11 का 11 और आपका ये हासिल 1। ठीक, फिर स्टेप 3 ले लेता हूं मैं, 3 संख्या 2 3 4 3 2 1। अब इनको अपन को इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 एकम 2, 4 3 12 और 3 दूना 6। ठीक है, तो 12 और 2 14 और 6 20, 20 और आपका ये हासिल 1, तो कितना हो गया 21, 21 का 2 हासिल। फिर आपका स्टेप 4, अब क्या करेंगे, चारों संख्या ले लेंगे 1 2 3 4 और 4 3 2 1। ठीक, अब इनका क्रॉस करेंगे, मतलब कि इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 का 1 में 1, 4 का 4 में 16, 2 का 2 में 4 और 3 3 9। ठीक, और हासिल भी ले लेता हूं मैं सीधे यहीं पे, तो प्लस का 2 हासिल जोड़ लेते हैं। 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 और 2 32 और ये आपका 3 एलसीएम। अब मैं ले लेता हूं आपकी स्टेप नंबर 5। अब इसको हटाना है, इन तीनों को लेना है तो 1 2 3 और 4 3 2। ठीक, 2 तिया 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस 4 3 12 और 3 दूना 6 और प्लस का हासिल 3। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 12 और 2 14 और 6 20 और 3 23, 23 में से आपका 3 2 जो है वो हो गया हासिल। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 4 5 6। अब क्या करेंगे, दो संख्या लेंगे, पीछे से एक एक क्रॉस करते जाएंगे तो 1 2 और 4 3। ठीक है, 1 2 और 4 3 लिया तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 9 10 11 आया, 11 में आपका 2 हासिल जुड़ जाएगा तो 12 13 हो गया और यहाँ पे आपका 1 फिर से हासिल आ गया। फिर लास्ट स्टेप नंबर 7, क्या करेंगे, 4 का 1 में गुणा तो वो तो सीधे हो जाएगा, 4 एकम 4 और आपका 1 हासिल 5। तो अपना एलसीएम जो आंसर है वो नीचे से लेंगे तो 5 3 3 2 1 1। अब आंसर आ गया इतनी आसानी से, सिंपल तरीके से। ठीक है, स्टेप क्या है फिर से समझ लो। सबसे पहले सीधा गुणा, ठीक, ये सीधा गुणा, फिर उसके बाद क्रॉस करके जोड़ना, फिर उसके बाद 3 संख्या लेके इस तरीके से क्रॉस करना, फिर 4 संख्या लेके इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद फिर 3 संख्या लेके इस तरीके से क्रॉस करना और फिर 2 संख्या लेके इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और आखिरी में सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हासिल। प्लस माइनस तो आपको बता ही दिया है कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 अंकों की संख्याओं का गुणा भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमारा ये लगभग गुणा करने का तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी मतलब की मेथड होती है जो अगर आप आपके दिमाग में रखोगे तो उससे काफ़ी जल्दी गुणा होगा। उसमें कुछ स्पेशल संख्याएं होती है जिनको गुणा करने का तरीका मतलब कि थोड़ा सा अलग होता है और लेकिन बहुत आसानी से आंसर हो जाता है। मैं कौन कौन सी संख्या बताने वाला हूँ आपको, 5 10 15, ठीक है, 25 50, 100 का तो गुणा आसानी से हो ही जाता है। ठीक है, 150 और इस तरीके से आगे जो कि 5 का लगभग गुणा हो। देखो कैसे करेंगे हम लोग गुणा, देखो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/2 है ना, तो सीधे 2 से भाग दो और 10 का गुणा करो। 10 का गुणा तो आसानी से हो जाता है, पीछे 0 लगाना। 15 का गुणा कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ, 25 का गुणा कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसे ही 125 भी आएगा और ऐसे ही आपका 625 भी आएगा। ठीक है,
तो ये इन सब चीज़ों में गुणा का कैसे करना है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले मान लो कि 88 में इन सभी का गुणा करना है, ठीक है। मतलब कि 88 गुणा 5 करना है, 88 गुणा 10 करना है, 88 गुणा 15 करना है, ठीक है, और 88 गुणा 25 करना है, और 88 गुणा 50 करना है, 88 गुणा 150 करना है, और 88 गुणा 125 करना है, और 88 गुणा 625 करना है, ठीक। इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले 88 गुणा 5 समझते हैं। मैंने बताया था कि हमेशा 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10/2। तो 88 गुणा 10/2 इसको लिख सकता हूँ। अब क्या करना है, 2 से काटना है। तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 और पीछे 0 लगाना है। तो कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधे 2 से काट दो, 0 लगा दो पीछे, है ना। कितना आसान है। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। मान लो कि 248 गुणा 5 है। कुछ नहीं करना है, इसको 2 से काटना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 0, ये आंसर आ गया। कोई गुणा करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इतनी आसानी तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर मान लो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरीके से न कटती हो, मान लो कि 245, तब क्या करेंगे, तब भी बता देता हूँ। तो देखो 2 से काटना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 5 तो 2 से नहीं कट रहा, लेकिन जितना कट रहा होता काटने, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10, है ना। भाग करना तो आता है ना, जैसे 245 का भाग करते हैं। 2 एकम 2, क्रॉस 4 उतारा, 2 दूनी 4, क्रॉस 5 उतारा, ठीक। फिर 2 दूनी 4, 1 बचा। अब क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, मतलब कि क्या आया, 122.5। अब इसमें करना क्या है, इसको 5 को अपन 10/2 लिखा था, मतलब 10 का गुणा करना है। 10 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ गया आंसर। कितने आसान तरीके से आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो, तो 5 का गुणा करना मैंने बताया, 10 का तो पता ही है कि पीछे सीधे 0 लग जाएगा। अब 15 का, तो देखो 15 का गुणा करने के लिए एक छोटी सी मेथड है कि आपको क्या करना है, इसको 10 + 5 में तोड़ देना है, ठीक है। 10 + 5 में 15 को तोड़ देंगे तो 880 × 10 प्लस 880 × 5 में कर सकता हूँ। मतलब कि 10 का गुणा करना मतलब पीछे तो 0 लगाना, तो ये तो सिंपल आ जाएगा कि 880 है कि 88 है, ठीक है। तो 88 गुणा 10 तो 880 हो जाएगा, और 88 गुणा 5 तो आसान है कि 2 से डिवाइड करना है, 4 4 और 0 लगाना है। तो 440, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 8 4 12 का 2 हासिल है, 8 4 12 और 1 13, 1320 आंसर। फिर से समझो, दूसरा एग्जाम उदाहरण लेता हूं। मान लो कि 24 × 15 करना है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले 24 × 10 करेंगे तो 240, और 24 × 5 करेंगे तो 24 का आधा 12, मतलब 120, है ना। समझ में आया क्या करा, यही 10 × 5 में तोड़ा, ठीक। और इन दोनों को जोड़ दो, 0 6 3 360 आंसर। मतलब इतनी जल्दी करना है, इतनी आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, देखो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 100/4, है ना। तो 4 से इसको डिवाइड करना है और पीछे 2 0 लगा देना है बस। तो 4 से डिवाइड करो इसको, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और पीछे 2 0 लगा दिया। ये 25 का गुणा करने की टेक्निक हो गई। कितनी सिंपल है ना। और भी अभी उदाहरण हम लोग करेंगे, लेकिन अभी ये यहाँ पे एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अब ये 50 है तो इसको 100/2 लिखेंगे, मतलब 2 से इसको डिवाइड करना है। और वही जैसे हमने 5 को 10/2 लिखा था, इसको 50 को हम 100/2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 4 और 00, जहाँ सिंगल 0 लग रहा था वहाँ 00 लगना चालू हो जाएगा। 150 भी सिम 15 के जैसा करेंगे कि 880 को पहले 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया, और फिर उसके बाद 50 से करेंगे तो आधा, मतलब 4400 और दोनों को जोड़ देंगे। 12 का 2 हासिल 1, ठीक। 12 और 1 13 और 00 तो लाना ही है। 125 को क्या करेंगे, 125 में देखो इसको हम लिखेंगे 1000/8, मतलब 8 से डिवाइड करना है और पीछे 3 0 लगा देना है, ठीक है। तो 11000, क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। 625 में 16 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से ये टेक्निक है कुछ जो छोटी छोटी हैं लेकिन काम आती हैं।
याद रहेंगी तो वहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे कि कुछ छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको करा देता हूँ कि मान लो 88 तो करा दिया, अब लेता हूँ 425 गुणित 25। मैंने क्या बताया था, 25 को अपन क्या लिख देंगे हमेशा 425 गुणा 100/4, है ना, क्योंकि 100/4 25 ही होता है। 4 से इसको भाग दे दो, 4 एकम 4, कितना बचा 2, भाग नहीं जाएगी 0, है ना। फिर ये 25 अब कितनी बार गया, 6 बार, कितना बचा 1, अभी भी पूरा नहीं गया, 1 बच रहा, तो पॉइंट लगाया, 0 बनाया, बढ़ाया। फिर 4 दूना 8, ठीक, कितना बचा 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा दिया, और 4 पंजे 20 इंटू 100, तो कितना आया 106। और ये इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो पीछे तो 0 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 106 25 मेरा आंसर आ जाएगा। करना क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, हमने क्या करा कि 100 का गुणा करा तो सीधे सीधे पॉइंट हट गया, ठीक। तो पॉइंट में भी आंसर आएगा तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, हट जाएगा वो, ठीक। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ 25 का ही। 488 इंटू 25 का गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 4 से भाग दो सीधे सीधे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और पीछे 2 0 लगा दो। 176 को 25 से गुणा करना है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। और 50 से भी करना है, दोनों से करो, ठीक है। तो 176 को 25 से करेंगे तो 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 2 0 लगा दो, ठीक। 50 से भाग देना है, चलिए अब 11 से गुणा करने की टेक्निक बताता हूँ मैं। 11 से गुणा करने की टेक्निक, ठीक है, जिसमें 11, 111, 1011, 1111 ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले मैं 11 ले लेता हूँ कि मान लो 7 8 इंटू 11 करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। 8 को ऐसा कैसा लिखो, 7 को ऐसा कैसा लिखो, ठीक, और बीच में इन दोनों का जोड़ लिख दो। क्या करा, 8 ऐसा कैसा लिखा, सिर्फ 11 के गुणा करने की टेक्निक है ये। 7 यहाँ लिखा और बीच में इन दोनों का जोड़ लिख दिया, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है कि 78 का गुणा 10 से करेंगे तो 780 आएगा, है ना। और 78 जुड़ना मतलब कि 780 मतलब कुछ 800 के समथिंग आंसर आना चाहिए, ये तो 7000 के आंसर आ गया। तो कुछ नहीं है, ये जो जोड़ है ना इसका सिर्फ 5 आएगा, और ये जो हासिल है ये इसमें 7 में जुड़ जाएगा, तो 8 5 8, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और समझो। 8 का 1 में करा ऐसा कैसा, फिर इन दोनों का जोड़ लिखा, 7 और 8 कितना आया 15, तो 15 का 5 आ जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 7 का 1 में करेंगे, 7 एकम 7 और 1 8, इस तरीके से। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 7 8 2 3 इंटू 11, ठीक। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 3 एज इट इज, पहले इन दोनों को जोड़ो 5, फिर इन दोनों को जोड़ो 10 की 0 हासिल 1, फिर इन दोनों को जोड़ो 15 और 1 16 का हासिल 1, और फिर 7 और 1 8। इतनी आसानी से इसका आंसर आने वाला है, इतना छोटा, ठीक है। समझ में आया। थोड़ा छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 2 गुणित 23 गुणित 11 करना। 3 ऐसा कैसा लिखा, 2 ऐसा कैसा लिखा, बीच में इन दोनों का जोड़ लिख दिया, ठीक है। समझ में आया। और अगर जोड़ में हासिल आ रहा है तो वो हासिल आके जोड़ देंगे, ठीक। थोड़ा बड़ा हुआ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 8 4 6 5 9 3 गुणा 11, ठीक। क्या करना है, 3 एज इट इज, फिर इन दोनों को जोड़, दो संख्याओं को जोड़ते जोड़ते आगे जाना है, ठीक। कैसे, 3 एज इट इज, फिर उसके बाद क्या करना है, 9 और 3 जोड़ना, 9 10 11 12 का 2 हासिल 1, ठीक। फिर इन दोनों को जोड़ना है, 9 और 1 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल 1। फिर इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 5 11 और 1 12 का हासिल 1। फिर इन दोनों को जोड़ना है, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1। फिर इन दोनों को जोड़ना है, 8 4 12 और 1 13। ये आंसर दो संख्याओं को जोड़ते जाएंगे। समझ में आ गया। ये 11 से गुणा करने की टेक्निक हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हमारा गुणा करने की लगभग सारी टेक्निक हो चुकी हैं, और एक जनरल मेथड जो मैंने 2 मेथडें बताई हैं वो तो आपको पता ही है।
साथ ही में जब क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन आते जाएंगे, जब हम लोग आगे काफ़ी सारे सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सारे गुणा आने ही वाले हैं। तो वहाँ पे मैं आपको ये इनका रिवीजन भी कराता जाऊँगा। कुछ चीज़ें छूट गई है तो वो भी मैं आपको वहीं पे क्वेश्चन के सही थे, जैसे 99 का गुणा करना बहुत आसान होता है, इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है, तो वो मैं आपको बहुत आसानी से अगली बार बता दूंगा। और अभी चूँकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 1 घंटा हो ही गया है हमको, तो कुछ चीज़ें छूट रही है तो वो हम अगले क्वेश्चन में कर ही लेंगे। आप लोग इन टेक्निक्स की सारी अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट करें दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पिछले वीडियो में शायद क्वालिटी अच्छी नहीं रही थी वीडियो की, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी, लेकिन किसी ने भी कमेंट करके ये नहीं बताया कि आपके वीडियो की जो है क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो आप बताइए वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो मैं उसके लिए कुछ प्रबंध करूँगा। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक मुझे पता नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और शेयर ऐसे स्टूडेंट को तो लगभग ज़रूर कर दें जो कोचिंग जाने में असमर्थ है लेकिन तैयारी करना चाहता है, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हम सारे ही इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।